जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, सब प्रधान बनकर आ गए पहली कतार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा चैनल चेतना मंच, और ये है चेतना मंच का वो सेगमेंट जिसको आप सबका भरपूर प्यार मिल रहा है। सेगमेंट का नाम है मंथन। और जैसा कि आप जानते हैं, कल से हम चर्चा कर रहे हैं आज़ादी के बाद, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक हमने क्या खोया और क्या पाया। और इस मंथन का कारण ये कि हम आज़ादी के बाद से 75 वर्ष का समय बिता चुके हैं और देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के ऊपर हम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं इसके प्रचार पर, इसके प्रसार पर, इसके विज्ञापनों पर, इसके होर्डिंगों पर, तमाम तरह की चीज़ों पे। तो इसीलिए बात हो रही थी हमने क्या खोया क्या पाया। क्या महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इसी तरह के देश का सपना देख रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब लोग सहमत होंगे, गांधी जी हों, भगत सिंह हों, आजाद हों, पटेल हों या सुभाष हों, तमाम लोगों ने केवल आजादी पाने भर के लिए आंदोलन नहीं करे थे। तमाम लोगों ने आजादी पाने भर के लिए अपनी जान नहीं दी थी। उन्होंने कल्पना की थी, उन्होंने योजनाएं बनाई थी, उन्होंने सपना देखा था कि आजाद भारत का देश कैसा होगा, हमारा आजाद भारत कैसा होगा। यानी सपना ये कि आजाद भारत में कोई भी गरीब नहीं होगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, बिना इलाज के कोई मरेगा नहीं, कोई भी अशिक्षित नहीं होगा। इस तरह का सपना, एक सफल आनंददायक जीवन का सपना, एक सुंदर देश का सपना, एक ऐसे देश का सपना जिसको हजारों सालों से दुनिया ने सोने की चिड़िया कहा था। उस भारत का सपना देखा था उन पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, और हमने क्या कर दिया? भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, जितनी समस्याएं आप गिनवाते जाइए, अशिक्षा। अरे साहब, इलाज के अभाव में प्रति वर्ष 27 लाख बच्चे पैदा होने से एक सप्ताह के अंदर अपना जीवन खो देते हैं। एक सप्ताह के अंदर 27 लाख बच्चे। क्या कर रहे हैं हम? इस पर हम बात कर रहे थे, और बात हमने ये वायदा किया था आपसे कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान पे आज बात करेंगे। तो चलिए समाधान पे बात करते हैं। आप समझ लीजिए कि किसी भी पौधे को यदि हम उसकी पत्तियों को पानी देते रहें, उसके तने को पानी देते रहें और उसकी जड़ को पानी ना मिले, तो पौधा क्या जिंदा बचेगा? यही हुआ है मेरे देश के साथ, यही हुआ है मेरे प्यारे भारत के साथ। हमने 75 वर्षों में केवल पत्तियों को सींचा है, केवल तनों को पानी दिया है, हमने जड़ को पानी देने का प्रयास नहीं किया। एक कहानी आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। बात लंबी हो सकती है और कोई जल्दी नहीं है, बात कितनी भी लंबी हो, लेकिन यदि बात देश की हो रही है तो आप सब लोग सुनेंगे, समझेंगे, और हम सब मिलकर के देश को एक अच्छा देश बनाने की दिशा में। कहानी की मैं बात कर रहा था। एक माँ बीमार हो गई। माँ को बहुत प्यार था पौधों से। उसने अपने घर के बाहर क्यारी में, आंगन में बहुत सारे पौधे, तरह तरह के फूल वाले पौधे लगा रखे थे। बीमारी में वो उठने लायक नहीं बची, चल फिर नहीं सकती थी, बहुत रो रही थी। उनके बेटे ने कहा, माँ रो नहीं, आप ठीक हो जाओगी। माँ ने कहा कि बेटा, मुझे अपनी बीमारी की चिंता नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे पौधे मर जाएंगे।
बेटे ने कहा नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल उनकी पूरी भरपूर देखभाल करूंगा। अब वो भरपूर देखभाल का वायदा करके माँ की भी देखभाल करने लगा और पौधों की भी देखभाल करने लगा। 7 दिन बाद माँ थोड़ा ठीक हुई, उठने लगी, और उठते ही वो सीधे अपनी क्यारी में पहुंची। पौधों को देख करके माँ को रोना आ गया। माँ ने कहा बेटा, मेरे पौधों का तुमने क्या हाल कर दिया। वो पौधे सूख गए थे, फूल मुरझा गए थे। बेटे ने कहा माँ, मैंने तो रोज इनकी बड़ी सेवा की, पत्तियों को झाड़ा पोंछा, पत्तियों को खूब धोला, उनकी धुलाई की, मैंने तो बहुत सेवा की। माँ ने माथे में हाथ मारा और कहा बेटा, पत्तियों को पानी देने से, पोंछने से पौधे जिंदा नहीं रहते हैं, जड़ को पानी देना पड़ता है। कहानी इसलिए कि हम भी वही कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमारे यहां एक प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की थी। उस प्रशासनिक व्यवस्था को हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक तंत्र, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसके तहत पटवारी से लेकर के देश के कैबिनेट सेक्रेटरी तक आते हैं, वो है भारतीय प्रशासनिक तंत्र। यह व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। अंग्रेजों ने अपनी सरकार चलाने के लिए, देश को गुलाम बनाए रखने के लिए, जनता का शोषण करने के लिए और जनता से रेवेन्यू का कलेक्शन करने के लिए यह पूरी व्यवस्था बनाई थी। हुआ क्या कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमने उसी व्यवस्था को, अंग्रेज की बनाई हुई व्यवस्था को, देखिए कितना बड़ा मजाक है। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई अपना कामकाज करने की, अपनी सरकार चलाने की, अपनी जो मशीनरी तैयार की, उसी मशीनरी से हम भी देश को चला रहे हैं 75 वर्षों से। बताइए कैसे हो सकता है, कैसे ये देश ठीक हो सकता है। मैं एक कविता आपको फिर सौंपना चाहता हूं, अपने सभी दर्शकों को सौंपना चाहता हूं कि दरअसल हुआ क्या। और कविता कुछ यूं है, अंग्रेजों ने कुछ काले कुत्ते पाले थे। अंग्रेजों ने कुछ काले कुत्ते पाले थे, वे ही उनकी सत्ता के रखवाले थे। एक दिन गोरे हिंदुस्तान छोड़ गए, लेकिन कुत्तों की जंजीरें तोड़ गए। गोरे चले गए, कुत्ते आजाद हुए, हिंदुस्तानी अब ज्यादा बर्बाद हुए। गोरे चले गए, कुत्ते आजाद हुए, हिंदुस्तानी अब ज्यादा बर्बाद हुए। कुत्तों ने सब आशाएं जख्मी कर दी हैं, कुत्तों ने सब आशाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने सब भाषाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने मर्यादाएं जख्मी कर दी। फिर से आजादी का बिगुल बजाना है, इन कुत्तों से देश को मुक्त कराना है। मित्रों, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये जो अंग्रेज की दी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिसमें हमने कलेक्टर को, कमिश्नर को, कप्तानों को, सचिवों और कैबिनेट सचिवों को राजा बना रखा है। बड़े बड़े बंगले, दर्जनों गाड़ियां, ढेरों नौकर, तमाम व्यवस्थाएं उनको हमने दी है, वो राजा हैं। कलेक्टर साहब जो चाहे जिले में करें, सचिव साहब प्रदेश में जो चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर से यात्रा करके एक गरीब आदमी, कोई बेचारा किसान, कोई मजदूर बस में बैठ करके आता है, छोटे से अखबार के टुकड़ों में अपनी रोटी लपेट के लाता है, कलेक्टर से मिलना चाहता है, कलेक्टर को अपनी समस्या बताना चाहता है, लेकिन मजाल कलेक्टर से उसकी मुलाकात हो जाए। दलाल से मुलाकात होगी, किसी चमचे से मुलाकात होगी, वो बेचारा चपरासी तक रो करके चला जाएगा। माने पूरी व्यवस्था का जो मूल अंग है, जो हमारी मशीनरी है, जिससे हमें काम लेना है, देश को चलाना है, वही सब तहस नहस हो गई है। तो यदि देश को ठीक करना है, देश को वैसा देश बनाना है जैसा गांधी जी चाहते थे, देश को भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, तो हमें बहुत आवश्यक है
कि अंग्रेज की बनाई हुई प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उस व्यवस्था को बदल करके हमें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, भारत के हिसाब से, देसी हिसाब से, हमारे पूर्वज जो आज़ादी से जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए थे, जिस तरह की व्यवस्था उस वक्त हम चलाते थे, वहाँ से सबक लेकर के, वहाँ से शिक्षा लेकर के हम एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाएंगे। वो प्रशासनिक व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जनता के अधीन होगी, जनता की बात सुनने के लिए मजबूर होगी, तो देश अपने आप चल पड़ेगा, अपने आप हम विश्व गुरु बनेंगे, अपने आप अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनता हुआ हम देखेंगे। इस पर विस्तार से किसी दिन फिर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और आनंद में रहिएगा। धन्यवाद।